मेरठ की तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में पीएम मोदी और सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त तस्वीरें निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री देख सकते हैं आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेरठ के शहीदी स्थल पर प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम गाथाएं वो इस वक्त पूरी तरह से देख रहे हैं। संग्रहालय में जाने का मौका मिलता है। जब हम जाते हैं तो कुछ और सोच होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं अलग ही सोच होती है, अलग ही नजरिया होता है, अलग ही भाव होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में इतिहास में नहीं ज्यादा बताया गया या ज्यादा उनके बारे में नहीं कहा गया, तो यहाँ पर हम जब संग्रहालय में थे तो हमने मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सैनिक के रूप में थे। उनमें से एक थे राव कदम सिंह जी। राव कदम सिंह 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के बहुत बड़े नेता थे। उनके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे, जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसुमा क्षेत्र के थे। ये क्रांतिकारी कफन के प्रतीक के तौर पर सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर चलते थे। और 10 मई की संध्या को जब 1857 में मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई, तो धन सिंह के साथ राव कदम सिंह गुर्जर जो उनका पूरा नाम है, जो उनकी मृत्यु भी मेरठ में हुई, तो उनके इतिहास को मैंने पढ़ा, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा। लेकिन वैसे कितने अनसंग हीरोज हैं, उनकी सारी जो वृतांत है या सारी जो उनकी कथाएं हैं या सारी उनकी जो संघर्ष की गाथाएं हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अगर संग्रहालय में आएंगे और अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीजों से पटी पड़ी है और आपके अंदर एक जोश आएगा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। जो काम जो हमारे क्रांतिकारी और शहीद करके गए, किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हम एक आजाद मुल्क में आजाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा उन क्रांतिकारियों पर, उन सेनानियों पर जिन्होंने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो काफी कुछ आप अगर यहाँ पर लाइब्रेरी में आएंगे तो मैंने राम कदम सिंह के बारे में बहुत सारा चीज मैंने बहुत सारे लोगों की गाथाएं हैं, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके चीजों को पढ़ के कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक अलग ही रियासत ही बना लिया था। राव कदम सिंह उसके रियासत के अंतिम राजा थे, नैन सिंह गुर्जर थे। तो राजा नैन सिंह गुर्जर के समय रियासत में 349 गांव थे और इसका क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मील था। तो 1818 में नैन सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रियासत पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र के लोग पुनः अपना राजा चाहते थे, इसलिए क्रांतिकारियों ने कदम सिंह गुर्जर को अपना राजा घोषित किया। तो काफी कुछ चीजें हैं जिसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज प्रधानमंत्री का ये अपना विजिट जो है यहाँ पर, खासकर इस संग्रहालय का जो उन्होंने विजिट किया है, एक तरह से नए रूप में, नए रंग में आज दिख रहा है। और सारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के मेरठ के जो कैंप के निवासी हैं, वो उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री के आने से, उनके विजिट से इस संग्रहालय को नई चमक मिलेगी। और ये चमक सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ एक मानक बनेगा कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी, जिस चिंगारी की लौ की सबसे पहली हवा जो है वो मेरठ ने दी थी। इसलिए मेरठ के लोगों को इस पर, अपने क्रांतिकारियों पर नाज है, अपने लोगों पर नाज है, अपने सैनिकों पर नाज है। और उसका आप कहें कि भाव अर्पित करने, पुष्प अर्पित करने, उनका सम्मान करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित है, लोगों से बात भी कर रहे हैं। और पूरा माहौल अगर कहें तो राष्ट्रीयता से इस समय भरा हुआ है। नेशनलिज्म की जो भावना है वो मेरठ के लोगों में भरी हुई है, खासकर जो स्थानीय लोग हैं। मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्टोमेटिक केसेस है। मैं दोबारा बता दूं, 29 दिसंबर को 2000 केस थे पूरी दिल्ली में कोरोना के। उस वक्त 262 बेड भरे हुए थे और 1 जनवरी को 6360 केस थे, 3 गुना केस हो गए थे और 247 बेड भरे हुए थे। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब इतने ही जब एक्टिव केसेस थे, दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले। आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी। आज कभी 1 हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है, इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस, आज डेली केसेस लगभग 2700, कल डेली केसेस थे, कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड है। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। नमस्कार। पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, तो उसमें मेरठ जो है वो उद्गम स्थल था, यानी क्रांति का उद्गम स्थल था। और इस उद्गम स्थल को के बारे में याद करना, इस उद्गम स्थल के बारे में सोचना या इस उद्गम स्थल के बारे में दुनिया को बताना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का जो आज का दौरा है, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। जब लोग दुनिया जानेगी कि दुनिया तो पहले से ही जानती थी मेरठ के बारे में, लेकिन मेरठ के इस नए रूप में, जिस तरीके से इस पूरे संग्रहालय को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जिस तरीके से नए नए चीजों को यहाँ पर लाया गया है, यंग जनरेशन, खासकर यंग जनरेशन जो इस देश के हैं, उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो एक मुकम्मल लड़ाई जो हुई थी, उसकी नींव इसी मेरठ की धरती से पड़ी थी। जी बिल्कुल आलोक, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये पूरी इस मेरठ में पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक तरफ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां वो पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ शहीदी स्थल की तस्वीरें हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि है एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस वक्त ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री आज सम्मानित करेंगे, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, तो कई चीजों को आज
सौगात वो मेरठ देने पहुंचे हैं। मोदी इस वक्त मेरठ में है। ओघरनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ शहीदों को भी पीएम ने श्रद्धांजलि दी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहीदों को पीएम की श्रद्धांजलि और ओघरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन की ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसीलिए वो मेरठ पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, ओघरनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने की है पूजा अर्चना की दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से पीएम मोदी इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओघरनाथ मंदिर में वो पहुंचे, उसके बाद सीधा शहीदी स्थल पर शहीदों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। और तीसरी तरफ हम आपको ये भी इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उनकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग परेशान हैं। और आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे कार्यक्रम स्थल सलावा में वो पहुंचेंगे। मेरठ के सरधना में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 700 करोड़ की लागत से बनेगा खेल विश्वविद्यालय। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। और तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो ओघरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको मेरठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संजीव बालियान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। बारे में युवाओं को बताने के लिए अपने आप में ये बेहद अहम पहल। देखिए, अगर हम बात करेंगे मेरठ की, हम अगर बात करेंगे, हालांकि पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम तरह की। तो प्रधानमंत्री इस वक्त लगातार मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। और सबसे पहले ओघरनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। शहीदों को प्रधानमंत्री ने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। आज वो सभा को भी संबोधित करेंगे और सभा के लिए तमाम लोग उनको सुनने के लिए आए हैं, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। और मेरठ से पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और उनके साथ में आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त नजर आ रही हैं। तीनों महत्वपूर्ण नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उनके साथ बखूबी चल रहे हैं। और साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। तमाम सभा स्थल की तस्वीरें भी इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सभा स्थल पर तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस इंतजार में इस वक्त बस यही उम्मीद लोग जता रहे हैं कि कितनी देर में प्रधानमंत्री आएंगे और क्या कुछ हमारे लिए लाए हैं, क्या कुछ हमसे कहेंगे, वो सुनने के लिए इंतजार की जा रही है। पलके बिछाकर लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दूसरी तरफ ओघरनाथ मंदिर की हैं, जहां पीएम ने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। तो शहीदी स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदी स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो पुष्प अर्पित किए हैं, शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो शहीदी स्थल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस वक्त आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस वक्त। तो शहीदी स्थल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओघरनाथ मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओघरनाथ मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे, उनके साथ आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। और सीधे शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित करके उन्होंने शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो शहीदी स्थल पर वो पहुंचे हैं और वो पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं मेरठ से पीएम मोदी, सीधे लाइव तस्वीरें है कि हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक तस्वीर आज आपको दिखाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आज मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ का एक पूरा दौरा हम आपको प्रधानमंत्री का दिखाएंगे, जिसमें क्या क्या वो कहेंगे, किस तरह से उनका ये दौरा रहेगा, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ तस्वीर है
ओघरनाथ मंदिर शहीदी स्थल की, तो दूसरी तरफ लाइव तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। उस सभा में तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां खचाखच भीड़ नजर आ रही है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री को सुनने का। अब इस वक्त हर कोई बस यही सोच रहा है कि प्रधानमंत्री क्या आज कहने वाले हैं, क्या आज संबोधन में कहेंगे। ये सभी इस पर नजरें हैं, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं कितना खुश नजर आ रहे हैं, पूरे उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग, और पूरी तरह से खचाखच ये भर चुका है। जो सभा स्थल है पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से, लोगों से, मेरठ वासियों से ये भर चुका है। देख सकते हैं तस्वीरें आप। तो ओघरनाथ मंदिर में पीएम मोदी अर्चना करने पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने वहां की। शहीदों को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि भी एक तरफ हमने देखी, क्योंकि शहीदों को भी उन्होंने नमन किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तरफ लगातार वो सभा स्थल की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, हर एक तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये दौरा है और ये प्रधानमंत्री बनने के दौरान चौथी बार उनका ये दौरा है मेरठ का। और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास करेंगे। 700 करोड़ की लागत से बनेगा खेल विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय में आपको बता दें तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ के कैंट में स्थित संग्रहालय का अवलोकन, शहीद स्मारक संग्रहालय का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का अवलोकन भी किया। तो मेरठ के कैंट में स्थित संग्रहालय का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रही है हमारे साथ।